हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे आरओ एआरओ जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट आ चुकी है, आपको पता है, ठीक है। और वो सभी बात करेंगे और एग्ज़ाम सेंटर से भी रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, इसी अगर बात करें कि इसकी क्रोनोलॉजी की बात करें यहाँ पे, अगर आरओ की और जो है यहाँ पर एआरओ की करें, यहाँ पर क्रोनोलॉजी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्रमवार, तो आपको पता होगा कि जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है इसका जो नोटिफिकेशन कब आया था। तो इसका नोटिफिकेशन जो आप आया था 9/10/2023 को आया था, इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। इसका जो फॉर्म भरने की जो उम्र है वह 21 से लेकर 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वह इसका जो है फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरओ एआरओ का जो है नोटिफिकेशन आया 9/10/2023 को आया। उसके बाद जो इसका प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स का पेपर है, वह 11 फरवरी 2024 को जो है कराया गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई उसके कुछ ही घंटों बाद जो है ये आरोप लगने लगे कि पेपर जो है यहाँ होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, ठीक है। इस पर बहुत हंगामा हुआ प्रयागराज में, लोक सेवा आयोग के सामने यहाँ पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, इस परीक्षा को यहाँ पर निरस्त घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस परीक्षा को निरस्त घोषित कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि आपकी जो परीक्षा एग्ज़ाम होगा वह जो है 6 माह के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पर करा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आयोग ने जब यहाँ पर 22 दिसंबर 2024 को डेट दिया यहाँ पर आरओ एआरओ एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे कुछ शर्तें थी, इसलिए बच्चे नाखुश थे। वहाँ पे शर्तें ये थी कि जो एग्ज़ाम होगा वह 2 दिनों में होगा, ठीक है, 2 दिनों में होगा और मल्टीपल जो है यहाँ पर पालियों में होगा। तो बच्चों की डिमांड थी कि पेपर एक ही दिन में कराया जाए, ठीक है, एक ही दिन में कराया जाए। इससे क्या होता है, ताकि सभी को पेपर एक समान मिले। नहीं, अगर अन्यथा 2 दिन में होगा तो अलग अलग पेपर मिलते और अलग अलग वहाँ पर कटाव बनती, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती थी। तो इसी के मद्देनज़र फिर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण वजह से इसको जो इस डेट को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद लंबे अरसे के बाद जो है यूपी पीसीएस आयोग ने जो है यहाँ पर जो है जो एग्ज़ाम से जो डेट्स हैं यहाँ पर जो है 27 जुलाई 2025 को यहाँ पर डेट दी, ठीक है। तो आप जो है एग्ज़ाम है अब कब होने वाला है, आपका 27 जुलाई 2025 को यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर बहुत लोगों का कंसर्न है। देखो, एग्ज़ाम सेंटर को मैं बता दूँ तो जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनका जो सेंटर है उनके मंडल में ही रहने वाला है, ठीक है। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर जो है यहाँ पर मंडल से बाहर रहने वाला है, ठीक है। देखो, जैसे एक मंडल होता है ना, उसमें कई ज़िले होते हैं, जैसे 4 ज़िले होते हैं, 6 ज़िले होते हैं। जैसे हमारा मंडल है, तो हमारा जो मंडल है ये जो है प्रयागराज है। अब इसमें जो है 4 ज़िले हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हो गया प्रयागराज हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पे आपका कौशाम्बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका फतेहपुर हो गया, ठीक है। तो हमारा सेंटर जो होगा ना तो यहाँ पे फतेहपुर में रहेगा, ना कौशाम्बी में रहेगा, ना प्रयागराज में रहेगा और ना ही यहाँ पर प्रतापगढ़ में रहेगा, ठीक है। तो हमारा सेंटर कहाँ रहेगा, इन 4 ज़िलों के इतर यानी कि बाहर रहेगा, ठीक है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर जो है यहाँ पर जो है मंडल से बाहर रहेगा और जो महिला अभ्यर्थी हैं तो उनका मंडल में ही रहेगा, ठीक है। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आपको गृह जनपद जो है सेंटर नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है। तो गृह जनपद जो है यहाँ पर सेंटर नहीं दी जाएगी, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो चाहे वो पुरुष कैंडिडेट हो। तो महिला कैंडिडेट कहाँ रहेंगी, वह जो उनका सेंटर जो होगा मंडल से के अंदर होगा और जो पुरुष कैंडिडेट है उनका मंडल से बाहर रहेगा, ठीक है। ये तो बात हुई सेंटर की। अब देखो, जो इसमें कुछ जो पद हैं, कितने पद आए थे, देखो जैसे कि यहाँ पे समीक्षा अधिकारी सचिवालय में कितने पद आए थे, यहाँ पर 322 पद आए थे, ठीक है। समीक्षा अधिकारी यूपी पीएससी में कितने आए थे, यहाँ पर 9 पद आए थे, ठीक है। समीक्षा अधिकारी जो है रेवेन्यू में 3 पद आए थे और यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में 40 पद आए थे, ठीक है। और सहायक समीक्षा अधिकारी रेवेन्यू में यहाँ पर 23 पद आए थे और सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी पीएससी में यहाँ पर 13 पद आए थे, ठीक है। तो जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें लगभग 400 यहाँ पर 11 पद थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बढ़ाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 की जो वैकेंसी थी आरओ एआरओ की, उसका एग्ज़ाम क्योंकि उसका नोटिफिकेशन ही निकाला गया था, उसकी वैकेंसी को इसी में जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर वैकेंसी आपकी बढ़ गई है, ठीक है। आपके पास अभी अगर देखा जाए तो आरओ एआरओ की जब तैयारी करने के लिए आपके पास लगभग 4 महीने का यहाँ पर समय बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 27 जुलाई 2025 को आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है मार्च चल रहा है, तो अभी आपके पास 4 महीने यानी कि आपके पास 120 दिन प्लस हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो इस एग्ज़ाम को यहाँ पर
निकाला जा सकता है। स्ट्रैटेजी से अगर चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं अगर उनको आप पढ़ते हैं तो इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर उन सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पर हिस्ट्री है, तो ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया और आपका हिंदी हो गया। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि मिसलेनियस है, उनको उतना टाइम मत दीजिए, लेकिन ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री से हर साल अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर का तो वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है ही, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो आपको पता ही है 60 नंबर का हिंदी होता है, कि हिंदी भी डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर जो कैंडिडेट RO में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर उनका जो है हिंदी में 60 में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर 52 से लेकर यहाँ पर 55 क्वेश्चन बन रहा है हिंदी में, तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही अच्छी स्थिति में, ठीक है। अगर यहाँ से 52 या 55 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, और 140 क्वेश्चन जो होता है आपका GS का, ठीक है, अगर 140 क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आप 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, तो आसानी से आप कट ऑफ के अंदर आएंगे, ठीक है। इस आप देखिएगा जो कट ऑफ होगी इसकी 130 से यहाँ पर 135 क्वेश्चन तक यहाँ पे रहने वाली, इससे ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि हिंदी में लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन GS जो होता है ना वही ब्लेंडर कर देता है, ठीक है। तो अगर आप GS पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो GS पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको GS पर भी यहाँ पर पकड़ बनानी है, ठीक है। तो आपके पास अभी लगभग 4 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कुछ ही बुक पढ़िए, सेलेक्टिव बुक पढ़िए, मल्टीपल बुक मत पढ़िए, तो उससे क्या होगा आपको चीज़ें जो है रिवाइज़ भी होंगी, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ भी कर पाएंगे, ठीक है। और जो है आप उसमें अच्छा, देखो रीज़न क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते। तो आपको 2 काम करना है, जैसे बुक पढ़ लिए आप, ठीक है, तो आप टेस्ट पेपर दीजिए, जो टेस्ट है ना, और यहाँ पे जो PYQs है, PYQ जरूर, अगर टेस्ट भी नहीं दे रहे हो लेकिन PYQ आपको सॉल्व करना जरूरी है। PYQs क्या होता है ना, जैसे UPPSS हो गया, RO एग्ज़ाम होगा, उसका ट्रेंड पता चलता है कि किस तरह से ट्रेंड है, मतलब क्या पूछ रहा है। जैसे इस बार क्या हुआ 2024 का प्रीलिम्स में जो है PCS के क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो क्वेश्चन इसलिए नहीं गलत कर पाए कि उनको आता नहीं था, आता था, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर के सवाल में देखिए बहुत सारे बच्चे उलझ गए थे, जो कि करंट अफेयर उसी तरह पूछा गया था, घटनासार पढ़ गए तो वहीं से आया था, आय दृष्टि पढ़ गए थे वहीं से आया था, लेकिन क्या किया था इस बार थोड़ा सा घुमा दिया था और फैक्चुअल जो कहते नहीं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वहाँ पर डाल दी गई थी, ठीक है। तो इस बार क्या करना है आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना है और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर, टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगर स्टडी रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे जो है मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा, हिंदी का हो, GS का हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर हो, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।